वैष्णव और गुरु है। वैष्णव और गुरु कृपा से सर। हम्म। तो भक्ति का कारण भक्त होता है, सिंपल। भक्ति के कारण भगवान नहीं होते और कोई दूसरा सर्कमस्टेंसेस नहीं होता। भक्ति का केवल एक ही कारण है, वो क्या है? भक्त। भक्त ही है जो केवल भक्ति दे सकता है, दूसरा और कोई भक्ति नहीं दे सकता। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। तो जो सामान्य भक्ति है ना, सामान्य भक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस में टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। सबसे पहला था कलेशाग्नि, उसके बाद हमने देखा शुभदा। कलेशाग्नि का मतलब हमने क्या जाना था कि रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, है ना। शुभदा, शुभदा मतलब क्या देखा फिर हमने कि उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस आ जाता है ना, खुशी आ जाती है उसके जीवन में, शुभ होने लगता है ना। देन फिर डिस्कस हुआ था क्या, मोक्ष लघुता कृत, है ना, कि भक्त जब भक्ति करने लगता है तो उसके बाद धीरे धीरे मोक्ष पाने की भी इच्छा खत्म हो जाती है ना। बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन, है ना। नहीं मांगता है, कुछ नहीं चाहिए उसको। तो मोक्ष नहीं, वर्ड अपने आप ही बताता है, मोक्ष लघु, लघु मतलब छोटा, है ना। मोक्ष का जो डिजायर वो क्या हो जाता है, लघु, लघुतर हो जाता है ना। एंड देन उसके बाद फिर अगला क्या था, सुदुर्लभा। सुदुर्लभा मतलब जो ये भक्ति है ये क्या है, वेरी रेयर, बहुत रेयर है। कोई व्यक्ति पायस हो सकता है ना, कोई व्यक्ति पायस बन सकता है, कोई व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा बन सकता है ना, बहुत बहुत स्कॉलर बन सकता है, बहुत बड़ा शास्त्री बन सकता है शास्त्रों को पढ़ के, है ना, योग करके बहुत सिद्धियां अर्जित कर सकता है ना। जादू करने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे आपको, है ना, पर्चा निकालते हैं, पूरा हिस्ट्री बता देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, हाँ। लेकिन वो भक्ति नहीं हो सकता, है ना। तो इट्स वेरी रेयर, भक्ति प्राप्त करना क्या है, सुदुर्लभ, बहुत रेयर है, रेयरली व्यक्ति को भक्ति मिलता है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत अच्छा एल्बम लिखा है। और उस एल्बम में कई सारे भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए हैं। मैंने ढूंढा था आप लोगों के लिए, जस्ट मैं उसका एक दो पैरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा बता रहे हैं उसमें, कि उससे हम लोग सुदुर्लभा को ना समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। इसमें ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो तो भक्ति विनोद ठाकुर का ना ये एक एल्बम है, इसका नाम है कल्याण कल्पतरु। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने टोटल 63 सॉन्ग्स लिखे हैं। कल्याण कल्पतरु एक एल्बम, मतलब कह सकते हो बुक है। कई सारे बुक लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने, शरणागति, गीतावली, ऐसे कई सारे भजन के ना उन्होंने बुक्स लिखे हैं। उसमें से ये एक बुक है जिसका नाम है कल्याण कल्पतरु।
है ना। तो इसमें बड़ा अच्छा बोल रहे हैं क्या, कबे श्री चैतन्य मोरे कोरी बाना दया, कबे आमी पाइयो वैष्णव पद छाया। बोले क्या, वेन विल श्री चैतन्य महाप्रभु शो हिज कॉजलेस मर्सी टू मी by allowing me to attain the shade of the lotus feet of all the Vaishnava। बोले चैतन्य महाप्रभु कब मेरे पे कृपा करेंगे, और उनकी कृपा से क्या होगा कि वो मेरे को अलाउ करेंगे कि मेरे को वैष्णवों की पद की छाया मिल जाए, जो उनके है ना दुर्लभ भक्त हैं, उनके पदों की कब मेरे को छाया मिलेगी, है ना। तो ये कब होगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है ना। जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता है उसके जीवन में, उसके जीवन में वैष्णव का एंट्री होता है, भक्त उसके जीवन में आते हैं, शुद्ध भक्त उसके जीवन में एंटर करते हैं। अगर किसी के जीवन में भक्त हैं तो उसको क्या समझना चाहिए कि उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है, जब तक भक्त है उसके जीवन में, है ना। समहाउ अदर उसके ऊपर भगवान की कृपा है। और हम बोलते हैं कि भगवान मेरे पे कब कृपा करेंगे प्रभु जी, कब, तो भगवान की ऑलरेडी कृपा है। अगर आप भक्तों के संग में है ना, इट मीन्स भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्ति देने वाला कौन है, भक्ति देने वाला भगवान नहीं है। भगवान देखो गीता में भी बोल रहे हैं ना, पूरा गीता सुना दिया, फिर लास्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, ये किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को मत बताना, जो मेरे से ईर्ष्या करते उसको मत बताना। कृष्णा इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, नहीं बताते, चीजों को रिवील नहीं करेंगे, है ना। तो कौन रिवील करता है, भक्त, भक्ति कौन देता है, भक्ति का कॉज क्या है, भक्त है। लेकिन भक्त बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी दे देते हैं, दैट इज कॉजलेस, है ना। बिना किसी कारण के, मतलब हम लोग भक्ति मांगे ना, ये बहुत बड़ा चीज है, वेरी रेयर, बहुत रेयर है ये ना। बाकी सब कुछ मिल जाता है, भक्ति नहीं मिलता आसानी से। सिद्धि मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, नेम फेम मनी सब मिल जाता है। तो इसीलिए इसको बताया गया क्या, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ ये कैरेक्टर है ना? तो ये दो, फिर लास्ट में से उसके बाद फिर दो कैरेक्टर और बचता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अ, सांदर्न विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षण, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो साधना भक्ति के स्टेज में, है ना। अच्छा, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति याद है आप लोगों को, 9 स्टेजेस क्या क्या होते हैं भक्ति में, ये हम लोगों को ना याद रहना चाहिए। व्हाट आर द 9 स्टेजेस इन भक्ति। पहला क्या है, रीमा, मतलब पहला स्टेज, पहला बताइए। श्रद्धा। थैंक यू। दूसरा बताइए सीमा माता जी। जैसे श्रवणम कीर्तनम, ये नहीं है प्रभु? नहीं, ये प्रोसेस है, अच्छा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो प्रोसेस है, मुझे स्टेज। तो श्रद्धा, ना, श्रद्धा से क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी श्रद्धा रहता है तो उसको साधु संग करने का अवसर मिलता है, निडु साधु संग में। और साधु संग करता है तो फिर क्या होता है, साधु उसको बोलता है कि भजन करो, है ना, दिन चैंटिंग, बोलो एक माला कीजिए प्रभु जी, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एक माला कीजिए, है ना। तो एक माला उसका स्टार्ट होता है, तो भजन क्रिया स्टार्ट होता है, भजन, है ना। और जैसे जैसे भजन करता है तो फिर क्या होता है, उसका अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ कम होने लगता है ना। फिर बोलते हैं ना प्रभु जी देखिए काम क्रोध लग रहा है बहुत कम होता जा रहा है, एकदम इजी फील हो रहा है, तो अनर्थ निवृत्ति होता है। और जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होता रहता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति निष्ठा पे पहुंचता है, निष्ठा का स्तर आता है ना। निष्ठा के स्तर पे आने के बाद रुचि विकसित होता है, मतलब अब उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट आना शुरू हुआ है। जब निष्ठा मतलब फिक्स, अब कभी वो 16 माला नहीं छोड़ेगा, 4 नियम का पालन करना नहीं छोड़ेगा, है ना, और भक्ति के अंगों का पालन करना नहीं छोड़ेगा, उसका मतलब निष्ठा। अभी भी उसको फीलिंग्स नहीं आया भगवान के लिए, लेकिन अब वो फिलोसफिकली कन्विंस है कि मर जाऊंगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा, 16 माला नहीं छोड़ूंगा, चाहे रात को 12 बजे क्यों नहीं हरे कृष्णा करना पड़े, तो भी बैठ के करेगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, है ना। जब तक छोड़ रहा है तब तक मतलब क्या है, अभी निष्ठा तक नहीं पहुंचा है। निष्ठा मतलब उसको फिक्स हो गया उसके मन में, है ना। देन निष्ठा में
के बाद आता है रुचि। अब उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट डेवलप होना शुरू होता है, रुचि, है ना। रुचि के बाद आता है आसक्ति। अब उसको अटैचमेंट थोड़ा थोड़ा होने लगता है। अटैचमेंट मतलब कि जैसे, हाँ, मंगला आरती नहीं आया तो उसको लगेगा कि अरे यार मैं मंगला आरती क्यों नहीं गया। हाँ, रात में नींद नहीं आएगा उसको कि कल मंगला आरती जाना है, कल मंगल आरती जाना है ना। हाँ, मेरे को चैंटिंग करना है, मेरा चैंटिंग बचा हुआ है, दिमाग में चल रहा है, प्रभुपाद जी के पर्पस को नहीं पढ़ा। तो मतलब अब क्या है, रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति डेवलप हो जाता है। आसक्ति के बाद उसको भाव आना शुरू होता है। भाव, भाव मतलब बिगनिंग ऑफ इमोशन। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इमोशंस डेवलप होता है भगवान। अभी तक इमोशन नहीं था, रुचि आसक्ति तक कोई खास इमोशन नहीं होता है। इमोशन कब आता है, भाव के स्टेज पे थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है ना। और वो बिल्कुल खिल जाता है कब, प्रेम के स्टेज पे जाकर के, है ना। तो इसको कहते हैं 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। अल्टीमेटली ये फेथ ही है ना। अब देखो फेथ जो है ना, स्टार्टिंग में तो फेथ बहुत कच्चा होता है। जैसे वो भक्ति संघ में आया तो उसका फेथ थोड़ा बढ़ा। जब वो चैंटिंग करना शुरू करता है, भजन करता है, तो उसका फेथ और गाढ़ा होता है ना। प्रेम क्या है ना, दिस इज ओनली सॉलिडिफिकेशन ऑफ फेथ, और कुछ नहीं है। प्रेम मतलब ये क्या, फेथ ही है, श्रद्धा ही है। श्रद्धा जब बहुत गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, तो आगे के स्टेजेस में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। निष्ठा मतलब काफी सॉलिड हो गया है, अब और सॉलिड होता जा रहा है, सॉलिडिफिकेशन। तो प्रेम इज नथिंग बट ओनली सॉलिडिफिकेशन। जो 9 स्टेजेस है, इसमें क्या हो रहा है, फेथ का ही सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, जो हम अलग अलग नामों से इसको हम जान रहे हैं। हाँ, अभी हम सोचते हैं ना केवल कि प्रभु जी हमको कोई भाव नहीं आ रहा है, हमको कोई फीलिंग्स नहीं है प्रभु जी भगवान के लिए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अच्छा है। लेकिन अभी भी अगर आपको भाव आ रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है क्या, वो भाव नहीं, वो भाप है। भाप जानते हैं, निकलता है फिर उड़ जाता है। तो भाप है, वो नकली है, उसके पीछे मत भागिए, है ना। अगर आपको लगता है कि आप भाव के स्टेज में, तो अलग बात है। कोई किसी का मेजर नहीं कर सकता, हो सकता है कि कोई हो। लेकिन अगर अभी अगर भाव आ रहा है, एकदम नैनम गदला अश्रुधार्य हो रहा है, तो ये मतलब समझ ले कि नकली है, जनरली नकली है। अभी कोई भाव भाव नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी क्या है, नो सेंटिमेंट्स, अभी ओनली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, साधना भक्ति, है ना। तो साधना भक्ति जब करता है तो पहला 2 चीज जो है उसका फुलफिल हो जाता है, यानी कलेशा अग्नि और शुभ्धा तक पहुंच जाता है साधना भक्ति करते करते। साधना भक्ति यानी कहाँ तक चलता है पता है, आसक्ति तक। आसक्ति का जो स्टेज है वो साधना भक्ति में ही चलता है। साधना भक्ति करते करते व्यक्ति आसक्ति तक पहुंच सकता है ना। और साधना भक्ति करने का गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ डूइंग साधना भक्ति। साधना भक्ति करके क्या करना है, बताइए सौरभ प्रभु, इतना साधना करते हैं हमारे सौरभ मिश्रा प्रभु, थोड़ा बताइए साधना भक्ति करने का गोल क्या है। प्रभु जी, एक जो रूटीन है उसमें हमें रह के क्या कहते हैं, हम नियमों का पालन करते हुए। ये तो प्रोसेस है, गोल क्या है। हम साधना भक्ति कर रहे हैं ना, आप लोग कर रहे हो ना साधना भक्ति, तो क्या गोल लेकर के साधना भक्ति कर रहे हैं, व्हाट इज द गोल। गोल ही गोल, तो फिर सब गोल गोल, इसीलिए कुछ तो बोल। टू क्वालिफाई फॉर डूइंग प्रेमा भक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम नहीं। साधना भक्ति का गोल है भाव भक्ति में पहुंचना। आसक्ति तक जो है पूरा साधना भक्ति चलता रहता है ना। और जो ये कलेशा अग्नि है और शुभधा, ये पूरी तरीके से प्रकट होता है इस स्टेज पे, है ना। और भाव भक्ति के स्टेज पे फिर अगला 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रकट होता है ना। वो है क्या, मोक्ष लघुतरा, और दूसरा सुदुर्लभा, मतलब उसको रियलाइज होता है भाव के जब स्टेज पे पहुंचता है, तब वो इस चीज को समझ पाता है कि भक्ति कितना रेयर है। अभी हम लोग को बताया जाता है ना, हमको थ्योरेटिकल लगता है कि भक्ति रेयर है। अरे क्या रेयर है, प्रभु जी पीछे ही पड़े रहते, काहे का रेयर है।
बताइए, इतना फोन करते हैं, इतना मैसेज डालते हैं, रेयर है, ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है, एक क्लिक पे अवेलेबल है। यूट्यूब खोलिए, भक्ति भक्ति, भक्ति ट्री, भक्ति डिजायर ट्री, ये भक्ति वो भक्ति। तो अभी हम लोग को रेयर नहीं लगता है भक्ति, है ना, क्योंकि रेयर लगता तो हम बहुत सीरियस लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई चीज बहुत रेयर है, जैसे मान लीजिए किसी को डायमंड मिल गया बहुत बड़ा, कोहिनूर हीरा, तो रेयर है ना। जो भी कहाँ कहाँ रखा हुआ है कोहिनूर हीरा, अभी इंडिया में तो नहीं है, विदेश में है ना, क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में है ना, उधर रखा हुआ है। मान लो इंडिया में आ जाए, है ना, और माधवा कांति माता जी के घर के बाहर गिरा हुआ है, और माधवा कांति माता जी को पता लग गया, तो फिर क्या होगा? दौड़ के जाएंगी और उठा के ले आएंगे, अरे बाप रे इतना रेयर चीज, कैसे मिस कर सकते हैं इसको? करेंगे? मिस नहीं करेंगे, है ना। मान लीजिए बोला जाए कि मंगला आरती आने के लिए आपको 10-10 करोड़ रुपए दे देंगे, जैसे आप एंटर करेंगे टेम्पल हॉल में, शंख बजने से पहले तो आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, तो कितने लोग आएंगे मंगल आरती करने के लिए, बताइए? बहुत आएंगे? सारे आएंगे, तो बहुत सारे आएंगे। फोन करना पड़ेगा किसी को, मंगल आरती आ जाइए प्लीज, अच्छा एक हफ्ता में एक ही दिन आ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, 15 दिन, जबरदस्ती भेज देंगे। है ना, तो बोलना नहीं पड़ेगा हम लोग, है ना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उसके रेयरिटी को समझता है, भैया 10 करोड़ रुपए का क्या वैल्यू है, हाँ वो कोहिनूर हीरे का क्या वैल्यू है, उसके रेयरिटी को समझता है ना। तो जब व्यक्ति भक्ति के रेयरिटी को समझेगा ना कि कितना सुदुर्लभ है, तब उसको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि उसको भक्ति करना है। तब ये कहाँ, इसीलिए ये कब मैनिफेस्ट होता है? जब वो व्यक्ति आसक्ति से भी ऊपर उठ जाता है, भाव के स्टेज पे, है ना। इसीलिए हम लोग को अभी रियलिटी समझ में नहीं आता है, हम ढीले पड़ जाते हैं, है ना। तो भाव के स्टेज और प्रेम के स्टेज पे फिर जाके अगला लास्ट का जो 2 कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। वो क्या है? सांदर्न, आनंद, विशेष विशेषात्मा, और श्री कृष्ण आकर्षण। ये प्रेमा भक्ति के स्टेज पे डेवलप होता है। ठीक है, तो 9 स्टेज हम लोग को पता होना चाहिए। जो 9 स्टेज है ना, ये रैंप की तरह है, ट्रेपेजियम की तरह है। ट्रेपेजियम देखते हैं, पहले ना एक स्लैंट रहता है, तो ये स्लैंट हाइट जो है ना, ये कहाँ तक है? ये हमारा जो अनर्थ निवृत्ति तक है ये स्लैंट। उसका निष्ठा मतलब फिर जो पैरेलल लाइन रहता है, निष्ठा मतलब प्लेन पे पहुंच गया। और रुचि से प्रेम तक क्या है? डाउन, डाउन स्लैंट। तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो पहले का जो ये है ना, अनर्थ निवृत्ति तक, ये बहुत मेहनत कराता है ना। पहाड़ होता है ना, पहाड़ ऐसे मान लो, ऐसे पहाड़ है और बीच में लेवल है ना। तो स्टार्टिंग में चढ़ने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उतरना बहुत आसान है। तो रुचि से लेकर के प्रेम तक जाना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत है एसोसिएशन से लेकर के, फेथ से लेकर के निष्ठा तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। अनर्थ निवृत्ति जो है ना, बहुत पेनफुल है, आसान नहीं है। मान लीजिए कोई अनर्थ बता दे हमारा, तो फिर क्या होता है? इतने पति थे क्या हम प्रभु जी? अब आपको पता नहीं चल, आपको नहीं पता कि हम कितने बड़े शुद्ध भक्त हैं। आपको हमेशा दोष ही दिखता है, जब मुंह खोलते हैं 4 उल्टा ही चीज सुना देते हैं। इसलिए हम आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? आप थोड़ा दूर दूर रह कीजिए। जो प्रभु जी कम फॉल्ट बताते हैं उधर जाने में अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति बड़ा पेनफुल है। जो अनर्थ निवृत्त कराता है ना, उधर व्यक्ति नहीं जाना चाहता, दूर रहो इससे। जब मुंह खोलेगा शुद्ध करता है, तो इसलिए उस व्यक्ति के पास व्यक्ति नहीं जाता। किधर जाता है? जहाँ कुछ नहीं बोला जाता, कंफर्ट, है ना। तो अनर्थ ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज है ना। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऐसे ऐसे प्रकट होता है। ठीक है, तो लास्ट का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इजी है, इसको हम लोग जान लेते हैं। सुदुर्लभ तक तो आप लोग समझ ही गए कितना दुर्लभ है। तो जस्ट हम लोग लास्ट के 2 स्टेज को आज समझ लेते हैं, देन फिर सेकेंड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। एंड आप लोग फर्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से सब लोग पढ़ ही लिए होंगे। जो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जल्द से जल्द पढ़ लीजिए, है ना। अब ये जो है, ये प्रेमा भक्ति के स्टेज पे जाकर के मैनिफेस्ट होता है ना। सांद्रानंद विशेषात्मा, ये क्या है?
अब ये प्रेमा भक्ति के स्टेज पे, भाव भक्ति से भी ऊपर है, प्रेमा भक्ति के स्टेज पे मैनिफेस्ट होता है। इसमें क्या बताया जा रहा है? प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसीडेंटल प्लेजर, है ना। अब जो है उसको क्या मिल रहा है? भक्ति करने से आनंद की अनुभूति हो रही है। देखो तीनों स्टेज पे ना आनंद मिल रहा है। साधना भक्ति का जो आनंद था वो क्या था? शुभता, उसको ऑस्पिशियसनेस आया ना उसके लाइफ में, तो उसको बहुत अच्छा लगा साधना भक्ति में, है ना। जब भाव भक्ति में आता है तो फिर क्या होता है? मोक्ष लघु होता है, वो भी हैप्पीनेस है, वो हायर लेवल का हैप्पीनेस है। मतलब अब इतना उसको भक्ति में आनंद मिल रहा है ना कि अब उसके लिए मोक्ष वोक्ष धन वो कुछ नहीं चाहिए उसको, है ना। और प्रेमा भक्ति का जो आनंद है ना वो ये है, प्रेमा भक्ति का जो आनंद है वो ये है। प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट वन इन ट्रांसीडेंटल प्लेजर, है ना। सेवानंदा इज सुपीरियर टू ब्रह्मानंदा एंड जड़ानंदा, ये राघवतम पुराण आप लोग एक्सप्लेन किया था ना। तीन टाइप के आनंद है। सेवा आनंद जो है कि वो सुपीरियर है ब्रह्मा आनंद और जड़ आनंद से। एक्चुअली ए प्योर डिवोटी डज नॉट एस्पायर आफ्टर एनी ऑफ दिस preference of religiousness, economic development, sense gratification, and even attachment of liberation from material existence, because the happiness derived from devotional service in Krishna consciousness is so transcendental and so unlimited that no other happiness can compare to it. It is said that even one drop of happiness in Krishna consciousness stand beyond comparison with an ocean of happiness derived from any other activity. Thus, any person who has even a little quantity of pure devotional service can very easily kick out all the other kind of happiness derived from religiousness, economic development, sense gratification and liberation, है ना। किस किस प्रकार का हैप्पीनेस प्रभुपाद जी लिख रहे हैं? रिलीजियसनेस, रिलीजियसनेस समझ रहे हैं? धार्मिक होने का खुशी, हाँ। कुछ कुछ धार्मिक रिचुअलिस्टिक करने से जो खुशी मिलती है ना, इसको किक आउट कर देता है। तो बहुत तरह का होता है ना रिलीजियस एक्टिविटी। एक बार मंदिर में ये हो रहा था, उसमें कुछ था, करवा करवा क्या बोलते, करवा चौथ, दिन चांद ढूंढते हैं माता लोग। कौन सा फेस्टिवल? यही है ना। तो वैसे ही, हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा। तो वैसे ही कुछ था, मतलब हाँ, तो सारे माता ये लोग चांद ढूंढ रही थी, और बादल था, सब चांद मिल नहीं रहा, मैं बाहर माला कर रहा था। तो एक माता के बोलते, प्रभु जी आपको चांद दिखा क्या? बोले, भैया बाहर तो मेरे को कोई चांद नहीं दिख रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर मेरे को गौर चंद्र बैठे हैं जो हमेशा निकलता है। सुबह 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक निकला रहता है, जाके डेली जाके दर्शन कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाके चांद ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। कई बार देखते पुराने भक्त लोग भी रिचुअलिस्टिक चीजों में पड़े रहते हैं, हाँ? लेकिन शुद्ध भक्ति में क्या है कि वो व्यक्ति को रिचुअलिस्टिक रिलीजियस चीजों में फिर आनंद नहीं आता है ना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उसको आनंद नहीं आएगा, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन, लिबरेशन, इन सब में आनंद नहीं आएगा, है ना। तो ये है सांद्रानंद विशेषात्मा। Sevanand is permanent, whereas Jadanand and Brahmanand are temporary. Happiness derived from pure devotional service is the highest because it is eternal. That the happiness derived from material perfection or understanding oneself to be Brahman is inferior because it is temporary. There is no preventing one falling down from material happiness, and there is even every chance of falling down from spiritual happiness derived out of identifying oneself with the impersonal Brahman, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म भी मानता है कि मैं ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म से एकाकार कर लूंगा, है ना, तो उस स्टेज पे भी जाके मान लो एकाकार कर लिया। अब एकाकार करने के बाद क्या? चलो भाई मान ली कि हम आत्मा हैं, पता लग गया, चलो मान लो अब हम ब्रह्म हैं, अब हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, ठीक है, जाके मिल गए। अब क्या बैठे रहे क्या?
एक मिल गया, दूसरा ब्रह्म आया, दोनों ब्रह्म एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? अब देखते रहो एक दूसरे को जीवन भर, लाइट में जाके मिल गया है ना। तो एक समय तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके आगे क्या, कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली एक बार वहां से गिरता है। लेकिन सेवा आनंद ऐसा आनंद है ना कि वहां से व्यक्ति गिर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सेवा में व्यक्ति को हमेशा आनंद मिलता ही रहता है, उसका आनंदम बुद्धिवर्धनम होता ही रहता है। सेवा बढ़ता रहता है, आनंद बढ़ता रहता है, सेवा बढ़ता रहता है, सेवा का कोई अंत नहीं है ना। देखो, अ, हाँ, गुरु महाराज अंतिम समय तक सेवा ही करते रहे। लास्ट टाइम देहरादून गए थे, ब्यूरो मीटिंग करने गए थे। उनका हेल्थ ठीक नहीं था, जाने की स्थिति में नहीं थे, तो फिर भी गए ब्यूरो मीटिंग करने, चले गए है ना, युद्ध भूमि पे शरीर छोड़ के चले गए। तो ये क्या है, ये सेवानंद है। सेवानंद व्यक्ति को मिलता है, चाहे उसका शरीर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसी स्थिति में है, सेवा में वो व्यक्ति हमेशा आनंद लेता रहता है। सर्विस, सर्विस गिव्स ब्लिस, है ना। तो व्यक्ति को इसलिए क्या करते रहना चाहिए, इसके पीछे भागना चाहिए, सेवा का जो आनंद है, क्योंकि ये परमानेंट हैप्पीनेस है ना। But a person who is fully in Krishna consciousness will never return to any sort of material platform, however alluring and attracting they may be. He always knows that no material welfare activities can compare to the spiritual activity of Krishna consciousness. ये कभी गिरता नहीं, भक्त कभी गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आनंद और बुद्धि वर्धनम होता रहता है, बढ़ता ही रहता है हैप्पीनेस। आप जितना सेवा करोगे उतना हैप्पीनेस बढ़ता है ना। सेवा का रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ सर्विस? व्हाट इज द आउटकम ऑफ सर्विस? बताइए माधवकांति माता जी। Wants to do more service. यस, सेवा का आउटकम है मोर सर्विस। सेवा का आउटकम अप्रिसिएशन नहीं है, सेवा का आउटकम हरि बोल नहीं है। सेवा का आउटकम क्या है? मोर सर्विस। सेवा करिए और सेवा लीजिए और सेवा करिए और सेवा करिए और सेवा ही करते रहिए, है ना। इसीलिए ये परमानेंट है, ये चलता रहता है। अनमोटिवेटेड सर्विस, सांद्रानंद विशेषात्मा, एंड देन फाइनली व्यक्ति कहाँ पहुंचता है? श्री कृष्ण आकर्षणी। व्यक्ति सेवा करते करते क्या हो जाता है, उसके अंदर भक्ति देवी जो है वो विद्यमान हो जाती है। प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन टू अट्रैक्ट कृष्णा, एंड देन भगवान कृष्ण जो है वो उससे आकर्षित होने लगते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति देवी हृदय में जन्म ले लेती है ना। भक्ति देवी का जो क्या बोलते हैं, उसका जो एरोमा है वो निकलने लगता है हृदय से, तो वो किसको आकर्षित करता है? कृष्ण को आकर्षित करता है। डिवोशनल सर्विस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, दैवीय प्रकृति और श्रीमती राधा रानी। भक्ति की देवी कौन है? और स्वयं राधा रानी है ना। और राधा रानी क्या करती है? राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन है उनको भी मोह लेने वाली, तो भक्ति क्या करती है, वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है ना। द सिंबल ऑफ डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट डिग्री, in the highest degree is Radharani. Krishna is called Madan Mohan, which means that he is so attractive that he can defeat the attraction of thousands of Cupid. है ना, कृष्ण जो है वो मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी क्या है? वो मदन को भी मोहने वाली, मदन मोहन मोहिनी, है ना। इसलिए तो भक्ति जब कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या करता है? कृष्ण को आकर्षित करने लगता है। कृष्ण, जब भक्ति देवी एक बार हृदय में प्रकट हो जाती है व्यक्ति के, तो कृष्ण उससे आकर्षित होने लगते हैं, देखो। और उसके बाद पूरा संसार उस व्यक्ति से आकर्षित होने लगता है, चाहे कुछ भी करे, है ना। ये भक्ति का कमाल है ना। अभी रिसेंट में जो ये पास टाइम हुआ है गुरु महाराज का तिरुभाव का, देख सकते हो इसमें, है ना। भक्ति देवी का प्रभाव है। किसी ने पैसा देके बुलाया है इतने लोगों को, वृंदावन में 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, 5,000 से ज्यादा गाड़ियां, देश से विदेश से,
है ना। और ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, अनलिमिटेड ग्लोरिफिकेशन, खत्म ही नहीं हो रहा है, ग्लोरिफिकेशन चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? एक बार भक्ति देवी किसी के हृदय में विद्यमान हो गई तो फिर कृष्ण आकर्षित होने लगते हैं, और एक बार कृष्ण आकर्षित होने लगे पूरा संसार फिर वो व्यक्ति से आकर्षित होने लगते हैं। अब गुरु महाराज के लेक्चर सुनो, हर लेक्चर में एक ही चीज मिलेगा आपको, ज्यादा कुछ ताम झाम मसाला नहीं है ना? लेकिन वो क्या करता है, लोगों को, हृदय को आकर्षित करने लगता है। क्यों? ये प्रेमा भक्ति का कमाल है ना। तो व्यक्ति प्रेमा भक्ति डेवलप करने लगता है। इस कोई पढ़ेंगे इसको, आप इसको पढ़ सकते हैं, हाउ द इटर्नल पोटेंसी अट्रैक्ट कृष्ण। पढ़िए युवराज प्रभु। So when Krishna sees that the devotee is so attached to him and to serving him in a particular way, then Krishna decides that he won't hold himself back from the devotee, but he'll give himself to the devotee. And how he gives himself to a devotee is he invests the devotees with Kripa Shakti, which is one of the potencies included in the internal potency. And when the devotee becomes invested with the Kripa Shakti, then Krishna becomes so attracted to the devotee, just like being attracted to someone is considered weakness, and in Krishna's there is no weakness. But by the influence of Kripa Shakti within the devotee, Krishna starts to show weakness. He becomes attracted to the devotee, he becomes subservient to the devotee. Just like if someone makes a mistake, an error, that one of the qualities of the conditioned soul to make mistake or fall into error. But when Krishna gives the devotee Kripa Shakti, then Krishna becomes so bewildered by the attraction of the devotee that he also makes mistakes. And the best devotee is Srimati Radharani. So Srila Prabhupada says that sometimes Krishna becomes so enchanted by Srimati Radharani that he tries to milk a bull instead of a cow. His Holiness Giriraj Swami Maharaj. तो एक बार ये कथा आता है कि कृष्ण को जब चिढ़ाते हैं कि देखो राधा रानी आती है ना तो तुम अट्रैक्टेड हो जाते हो, तो कृष्ण बोले कि नहीं, इस बार मैं अट्रैक्ट नहीं हूँ, राधा रानी कहीं से भी आए तो मैं बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हूँ। तो खड़े हो गए, तो उधर से राधा रानी अपने सखियों के साथ आ रही थी, तो सारे फ्रेंड्स ने बोला कि देखो देखो उधर से आ रही है राधा रानी, अट्रैक्ट नहीं हो गया ना, हाँ देख लगी शर्त, हाँ लगी शर्त। तो खड़े हो गए और बोले कि अभी अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या कर रहे थे? तो बोले अभी मैं गाय को दूंगा और उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तो गाय दूने लगे उधर घूम के, एक दूसरे घूम के। हाँ, तो उधर से राधा रानी आई अपनी सखियों के साथ, तो देख करके हंसने लगे सारे सखियां, राधा रानी हंसने लगी। तो मन सोचने लगे कि पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, मैं तो देख भी नहीं रहा उन लोगों की तरफ, फिर हंस क्यों जा रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा देर बाद हुआ तो उनको समझ में आया कि पता नहीं कुछ तो बात है। तो फिर घूम करके बोला क्यों हंस रहे हो तुम लोग? बोला अरे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप गाय नहीं, आप बैल को दूह रहे हो। फिर राधा रानी को देख करके कृष्ण इतने अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, मिस्टेक भी कर देते कई बार, है ना। तो भगवान जो है क्या करते हैं, जब भक्त देखते हैं कि भक्त भगवान का सिंसियरली सेवा कर रहा है तो भगवान उनको कृपा शक्ति देते हैं ना, कृपा शक्ति देते हैं। और फिर भगवान खुद ही उस भक्त से आकर्षित हो जाते हैं। जब भक्त जो है प्रेमा भक्ति प्रैक्टिस करता है तो भगवान उसे आकर्षित हो जाते हैं, है ना। In Bhakti Rasamrit Sindhu, the word for attracting Krishna is Shri Krishna Akarshani. The scholar have analyzed this Shri, that the word Shri indicate the associate of Krishna. That not only does Krishna become attracted to the devotee, but the associate of Krishna also. And after Krishna reveal himself to the devotee in the stage of prema, then he also reveal his associates and his धाम to the devotee. बता रहे हैं कि प्रेमा भक्ति के स्तर पे भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। आप भगवान को फेस टू फेस देख पाओगे जब आप प्रेमा भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो भगवान अपने आप को भी रिवील करते हैं और अपने एसोसिएट्स जो उनके पार्षद लोग हैं उनको भी रिवील करते हैं और अपना धाम भी रिवील कर देते हैं भक्त के सामने, है ना। एंड he also revealed dham also, and they are so attracted to the devotee and they want to establish relationship with him. So therefore Srila Prabhupada concluded that devotional service who is
epitomized by Srimati Radharani, is even more powerful than Krishna, because Krishna become conquered by the pure devotional service of the devotee. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। तो बहुत सिंपल सा चीज है ये। तो भगवान जो है आकर्षित हो जाते हैं अपने भक्तों से जब कोई व्यक्ति प्रेमा भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है ना। फिर भगवान जो है उसके इशारे पे काम करते हैं। देखो श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के पहले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं क्या, अभिज्ञ स्वराट, है ना, मैं क्या हूं, आई एम फुल्ली इंडिपेंडेंट, पहला श्लोक में बोल रहे हैं। फिर 9th कैंटो में भगवान जाकर के बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीना। पहला श्लोक में 1st कैंटो में बोल रहे हैं कि अभिज्ञ स्वराट, मैं अभिज्ञ स्वराट हूं, फुल्ली इंडिपेंडेंट। और फिर 9th कैंटो में जाकर के बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीना है स्वतंत्र दुजा साधु ग्रस्ता हृदय भक्तेर भक्त जना प्रिय। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब जानते हैं, बोलते हैं ना रोगग्रस्त हो गया व्यक्ति। रोगग्रस्त मतलब क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे रोगग्रस्त? रोगग्रस्त है, जकड़ लिया गया है, हाँ, बहुत मतलब टाइटली पकड़ा गया, मतलब भक्तों के द्वारा बहुत जबरदस्त जकड़ लिए जाते हैं भक्तों के हृदय में। साधु भी ग्रस्ता हृदय, हृदय में क्या करते हैं भगवान, जकड़ लिए जाते हैं टाइटली। भक्तेर भक्त जना प्रिय, मैं क्या हूं, अपने भक्तों के जो भक्त हैं, जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है उसको, वो क्या है, वो मेरे बहुत प्रिय है। भगवान कभी ये नहीं बोले कि मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, मतलब जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है ना वो मेरे को प्रिय है। भगवान हमेशा ये बोलते हैं। भक्त जो डायरेक्ट आता है भगवान के पास वो भगवान को अट्रैक्ट नहीं करता है, कभी नहीं। भगवान को कौन अट्रैक्ट करता है, जो उनके भक्तों की भक्ति करता है ना। भक्त भक्ति करना सीखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। भक्त की भक्ति करना कोई व्यक्ति कैसे सीखता है ना? आप देखो, आप गुरु महाराज का विल पढ़ना, आप लोग अगर आप लोग पढ़े होगे, आप पूरा विल पढ़ो, आपको दिखेगा कि कैसे व्यक्ति भक्त भक्ति करता है, एकदम 100% अलाइंड विथ शिला प्रभुपाद। गुरु महाराज लिखे, आई हैव नो एसेट, ओनली वॉच that Srila Prabhupada gifted me in 1977 and my DTs। और कोई एसेट नहीं है, जो भी है आप बोले, जो मेरे कपड़े हैं वो मेरे जो वरिष्ठ भक्त है उनको आप दे दीजिए, है ना। जो लैंड वृंदावन में आपने एक्वायर किया हुआ है मेरे लिए बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए, वो आप वृंदावन मंदिर में डोनेट कर दीजिए। कोई स्पेशल मेरे लिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो सारा लैंड वृंदावन टेम्पल को कल ही डोनेट कर दिया गया, सारा लैंड चला गया। वॉच आज दे दिया गया जिस भक्त को देना था ना। और पहला जो 10 उन्होंने बताया कि 10 जो मेरे डिसाइपल्स को फॉलो करें, उसमें पहला चीज क्या बोला है, ऑलवेज कंसिडर श्रील प्रभुपाद एज प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। ऑलवेज, है ना। Chant attentively 16 rounds and read Srila Prabhupada books carefully। There is no, don't go for easy way, don't go for easy way, always stay in ISKCON and follow GBC। मतलब 100% aligned, 100%। इसको कहते हैं क्या, भक्त भक्ति। भक्त भक्ति कैसे व्यक्ति जो है केवल, है ना। गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे मैं कभी अपने पूरे जीवन में कोई बुक नहीं लिखा, मैंने कोई बुक्स नहीं लिखे, बिकॉज श्रील प्रभुपाद के जो बुक्स हैं दैट इज सफिशिएंट, और कुछ लिखने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग बहुत भागते इधर उधर, रेफरेंस ये वो फलना चिलना, कोई भागने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बुक्स आर सफिशिएंट। अगर हम सिर्फ प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें हम भगवत धाम जा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इसमें प्रेमा भक्ति नहीं है, भाव भक्ति नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, बस हमने पढ़ा नहीं है ठीक से, ये समस्या है। तो यही है, इसको हमको समझना है ना। तब जाकर के व्यक्ति जो है क्या बन जाता है, श्री कृष्ण आकर्षण, भगवान कृष्ण को ही आकर्षित करने लग जाता है ना। ऐसा महान व्यक्तित्व बन जाता है। तो यही है, इसी को हम लोग को समझना है साइंटिफिकली। भक्ति इज ए साइंस। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिया।
अब सेकंड चैप्टर से साधना भक्ति के ऊपर में चर्चा शुरू हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो चैप्टर 2 पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया है वो चैप्टर 2 पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है चैप्टर 1 तो प्लीज चैप्टर 1 कंप्लीट कर लीजिए। ये 6 कैरेक्टर को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।